प्रवक्ता चयन परीक्षा 2021 में जो आयोजित हुई थी उत्तर प्रदेश द्वारा, उसका हल प्रश्न चलिए प्रारंभ करते हैं। भक्तिकाल के किस कवि ने 12वें नायिका भेद लिखा है? सही उत्तर है रहीम ने। 12वें नायिका भेद अवधी भाषा में लिखित प्रथम रीत निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुई है। दोहावली या सतसई, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेल कौतुकम, श्रृंगार सोरठा, रास पंचाध्यायी आदि इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरित का प्रधान रस क्या है? तो इसका प्रधान रस है करुण रस। चलिए व्याख्या देखते हैं। महाकवि भवभूति रचित उत्तर रामचरितम का प्रधान रस करुण रस है। इस संदर्भ में प्रसिद्ध उक्ति है, उत्तर रामचरित कारुव्यमेव तनुते मालती माधवम। एवं महावीर चरितम भवभूत की अन्य रचनाएं हैं। उर्दू उर्दू आगत शब्द है। कहाँ से है ये? तो ये है तुर्की का आगत शब्द है, जिसका अर्थ होता है शाही शिविर या खेमा। कैंची, कूली, चाकू, चम्मच, चेचक, नौकर, बारूद, बहादुर आदि अन्य तुर्की भाषा के शब्द हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है। अन्य और भी शब्द दिए हुए हैं, फारसी के शब्द हैं। आवाज, उम्मीद, उस्ताद, चापलूस, खुदा, चश्मा, जहर, जुलूस, बुखार, ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं। अरबी भाषा के शब्द देख लेते हैं। अदालत, अल्लाह, आदमी, इनाम, उम्र, औरत, किताब, मुकदमा, मौलवी आदि। पश्तो के शब्द देख लेते हैं। आचार, पटाखा, मटर गश्ती, लुच्चा, भड़ास, जमाल गोटा, खर्राटा आदि। अगला प्रश्न है, एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें एक में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, विकल्प बताना आपको। तो सही उत्तर है कुढ़ंग। कुढ़ंग में उपसर्ग का प्रयोग है। यहाँ कु, धन, ढंग। कु उपसर्ग तथा ढंग मूल शब्द है। शेष अन्य शब्दों में उपसर्ग नहीं है। अन्य ऐसे मिलते जुलते शब्द जैसे कुपात्र, कुहड़ी, कुकाढ़ आदि कुउपसर्ग युक्त अन्य शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? इसमें पूछा गया, 4 विकल्प दिए गए हैं। तो अंग दर्पण ये अलंकार ग्रंथ नहीं है, यह रसलीन का ग्रंथ है। अन्य विकल्प, भाषा भूषण राजा जसवंत सिंह की रचना है। शिवराज भूषण भूषण की है। ललित ललाम या मतिराम की रचना है। ये सभी अलंकार ग्रंथ हैं। यथाशक्ति में समास पूछा गया है, कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो तथा अव्यय की प्रकृति का हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अन्य उदाहरण देख लीजिए। यथाविधि, यथाशक्ति, आजन्य, आमरण, उपमंगम, अनुविष्णु आदि। यहाँ पे ए विकल्प सही है। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? तो सही विकल्प है सी, नामवर सिंह जो है मार्क्सवादी समीक्षक हैं। व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं, जबकि रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र रसवादी तथा नंदुलारे वाजपेयी सौष्ठववादी आलोचक हैं। कविता के नए प्रतिमान, वाद विवाद संवाद, दूसरी परंपरा की खोज, आलोचक के मुख से, इतिहास और आलोचना आदि नामवर सिंह की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं राधा कृष्ण दास। व्याख्या देखते हैं। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक राधा कृष्ण दास हैं। 1890 ईस्वी में प्रकाशित यह हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है। यह उपन्यास गोवध निवारण के लिए लिखा गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें शुद्ध बताना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। तो इसमें से डी विकल्प शुद्ध है। अनसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। बाकी अन्य और भी दिए हैं, आप देख लीजिए व्याख्या में। अगले प्रश्न पर आते हैं।
सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। कौन सी भाषा नहीं है? 4 विकल्प दिए गए, इसमें सिंधी नहीं आती, बाकी गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी सभी सौरसेनी के अंतर्गत आती हैं। सिंधी का विकास ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है, जबकि गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी भाषाओं का विकास सौरसेनी से हुआ है। नैनों की नीलम की घाटी, जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? तो यह लज्जा सर्ग से ली गई हैं। कामायनी 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, कवि। इसमें 15 सर्ग हैं तथा लज्जा कामायनी का 6वां सर्ग है। इनके सर्गों का क्रम जान लेते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। अगला प्रश्न है, छोटी, हल्की, गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित है। यहाँ पे क्या विराम चिन्हों का प्रयोग पूछा गया है? कौन सा विकल्प सही होगा वो पूछा गया है। सही विकल्प बताना। तो यहाँ पे दिए गए विकल्पों में सभी विकल्प गलत है। इसे आयोग ने बाहर कर दिया है प्रश्न पत्र से। चलिए आगे देखते हैं। सही है, इसमें 2 विकल्प, 2 अल्प विराम होंगे और 1 पूर्ण विराम होगा। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि किसे माना जाता है? तो मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि निराला को माना जाता है। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबड़ या केचुआ छंद भी कहते हैं। मुक्त छंद कविता किसी छंद विशेष के अनुसार नहीं रची जाती और न ही तुकांत होती है। पाश्चात्य आधुनिक कविता में मुक्त छंद के प्रवर्तक व्हिटमैन हैं। चलिए, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? सही उत्तर है यह ब्रजयानी सिद्धों से है। व्याख्या देखते हैं। रत्नाकर जोपम कथा का संबंध व्रजयानी सिद्धों से है। वज्रयानी सिद्धों को की भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित साहित्य नाथ साहित्य है, जिसमें हठ योग साधना का उपदेश दिया गया है। धर्म प्रचार हेतु जैन कवियों द्वारा लिखित चरित काव्य जैन साहित्य है। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? तो निश्चय में विसर्ग संधि है। व्याख्या देख लीजिए। निश्चय में विसर्ग संधि का संधि विच्छेद निधन चय होता है। इस संधि में विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का श ट ठ हो तो श और त थ हो तो स हो जाता है। जैसे निधन छल तो होगा निश्चल। ऐसे एक अन्य उदाहरण निधन फल निष्फल, दुधंतर दुस्तर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है। इसका जो सही विकल्प है सी, सिर पर कफन बांध लेना। अन्य और हैं उसके अर्थ दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? तो सही उत्तर है बी विकल्प, लड़के ने कहा। इस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। दश कुमार चरित के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं दंडी। इस पर दश कुमार चरितम दंडी की रचना, इस पर गुणाढ्यकृत बृहत कथा का प्रभाव है। संस्कृत भाषा में रचित इस गद्य काव्य में 10 कुमारों के जीवन चरित को चित्रित किया गया है। 10 कुमार चरित के हस्तलिखित तथा प्रकाशित संस्करणों में प्रायः 3 भाग हैं। भूमिका सहित आरंभिक 5 उच्छ्वास, पूर्व पीठिका, मध्य के 8 उच्छ्वास 10 कुमार चरित के नाम से तथा अंतिम या परिष्ठित भाग उत्तर पीठिका के नाम से प्रसिद्ध है। काव्यादर्श, अवंती, सुंदरी कथा, दंडी की अन्य रचनाएं हैं। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। पंक्तियां किसके द्वारा लिखी हैं? यह पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई हैं। जब ते इत में घनश्याम सुजान अचानक ही बल संग सिधारे, कर पै मुखचंद धरे सजनी नित सोचती हैं,
तू कहाँ मन मारे प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख है? तो सही उत्तर इसमें स्मृति संचारी भाव का उल्लेख है। अन्य दिए गए हैं, उसको आप देख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? जुलूस रुका हुआ है, विवेकी राय की रचना है, सही है। शिखरों के सेतु या शिव प्रसाद सिंह की रचना, यह भी सही है। तुम चंदन हम पानी विद्यानिवात मिश्र की रचना, यह भी सही है। सदाचार का ताबीज ये दिया हुआ है श्रीलाल शुक्ल का, ये गलत है, बल्कि ये किसका है? ये हरिशंकर परसाई जी का रचना है। परसाई जी की अन्य रचनाएं हैं ठिठुरता हुआ गणतंत्र, आवारा भीड़ के खतरे, पैसे का खेल, विकलांग श्रद्धा का दौर, एक निठल्ले की डायरी। कान पर जू न रेंगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ होगा बिल्कुल ध्यान न देना। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र। यह एकांकी है। यह नाटक अमृत राय के द्वारा सन 1846 ईस्वी में हंस पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। यह एक असंगत नाटक है जिसमें न कोई कहानी और न ही मंच विधान है। इस लघु नाटक में भय तथा मृत्यु का प्रतिशोध करने की सशक्त ढंग की अभिव्यक्ति हुई है। असंगत नाटक की अवधारणा पश्चिम से आई है और इसका संबंध दूसरे विश्व युद्ध की स्थिति से है। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना वाक्य में अपेक्षित है, तो यहाँ पर एक अल्प विराम और एक पूर्ण विराम की जरूरत है, तो बी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। व्याख्या देख लेते हैं। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल के उक्त विचार उनकी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक काल के प्रकरण 4 में छायावाद शीर्षक के अंतर्गत व्यक्त किए गए हैं। संवत 1631 करम कथा हरि पद धरि सीसा। उपर्युक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकार का संकेत किया गया है? तो ये रामचरितमानस ग्रंथ को संकेत किया गया है। यह तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह 1631 संवत में लिखा गया था। एक तत्सम शब्द है, यहाँ पे कौन सा तत्सम शब्द है? तो डाकिनी जो है यहाँ पे तत्सम शब्द है। बाकी और तर्जनी, तेल, न्यौछावर, इनके बारे में आप देख लीजिए। जगत शब्द का कौन सा रूप तीनों विभक्ति में एक सा रहता है? तो सही उत्तर है जगतभ्याम। ये तीनों विभक्ति में एक साथ एक सा रहता है। देख सकते हैं आप व्याख्या में। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह किसका कथन है? यह कथन है बच्चन सिंह का। व्याख्या देख लीजिए। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन बच्चन सिंह का है। रीत काल के अंतर्गत मुक्त रीत काव्य का विवेचन करते हुए बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में बिहारी के कवित्व के विश्लेषण के संदर्भ में यह भाव व्यक्त किया है। एक वर्तनी अशुद्ध है। 4 विकल्प दिए गए, इनमें एक का वर्तनी गलत है पूछा गया, तो है पहला विकल्प। वर्तनी शुद्ध है पूछा गया है, तो पहला विकल्प शुद्ध है अनन्नाश। बाकी जो दिए गए हैं उनका शुद्ध रूप दिया गया है अक्षौणी का, देख लीजिए, अकाल का और आकस्मिक का। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा क्या है? तो आवारा मसीहा क्या है? यह एक जीवनी साहित्य है। इसके 3 भाग हैं। पहला है दिशाहारा, दूसरा दिशा की खोज और तीसरा है दिशांत। अगला प्रश्न है संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो यह किससे है बताइए आप। सही उत्तर है इसका ऑस्ट्रिक।
सी विकल्प संथाली भाषा या आष्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न है भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन है? इसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अन्य निबंध है इनके हिंदी भाषा, अंग्रेज स्रोत, पांचवें पैगंबर, मणिकर्णिका, संगीत सार, तदीप सर्वस्व, कंकड़ स्रोत, कालचक्र, कश्मीर कुसुम आदि। निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? ऋण जल धन दल जल, ये रिपोर्टाज है, किसका है आप जानते ही होंगे, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह आत्मकथा है। आवारा मसीहा, यह जीवनी है। जूठन, यह संस्मरण दिया गया, यही विकल्प गलत है। जूठन यह संस्मरण नहीं है, बल्कि यह ओम प्रकाश वाल्मीकि का यह क्या है, आत्मकथा है। पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? वह कहलाता है अनुष्ठान। सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा क्या है? तो यह एक आत्मकथा है। इसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ था। परिव्राजक की प्रजा में दो ही प्रमुख व्यक्ति हैं, स्वयं शांतिप्रिय द्विवेदी और उनकी बड़ी बहन कलावती। इसमें लेखक ने बहन के प्रति अपनी अशेष श्रद्धा समर्पित करते हुए अपने जीवन के मार्मिक प्रसंगों को भी चित्रित किया है। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है, कौन सा है? कसब इनका उपन्यास है, जो कि 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनके अन्य चर्चित उपन्यास हैं कुरकुर स्वाहा, हरिया हरकुलिस की हैरानी, हमजाद, टाटा प्रोफेसर, क्या, कौन हूं मैं, हैं। दिल्ली दूर है शिव प्रसाद सिंह का रचना है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का ये है नाटक। तथा कितने पाकिस्तान है कमलेश्वर का उपन्यास है। अंतस्थ व्यंजन पूछा गया है, तो डी विकल्प सही, य र ल व ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। जेहाल मिस्की मुकुंद तगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं अमीर खुसरो। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भाग्य क्या पर्यायवाची नहीं है? तो नियत नहीं है, बाकी प्रारब्ध, भवितव्य और नियति ये सभी भाग्य के पर्यायवाची हैं। बी विकल्प नहीं है। निम्न उपन्यास में कौन उसके लेखकों के साथ सुमिलित नहीं है? झिन्नी झिन्नी बीनी चदरिया या अब्दुल बिस्मिल्लाह का है, सही है। पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, यह भी सही है। मैया दास की माड़ी भीष्म साहनी का उपन्यास, यह भी सही है। अब्दुल्ला दीवाना ये शंकर शेष का उपन्यास नहीं है, बल्कि लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है यह। चलिए अगले प्रश्न पर देख आते हैं। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता? तो सी विकल्प यहाँ पे उचित नहीं है। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, ये गलत है। बाकी सभी विकल्प सही हैं। फूल मरे पय मरे फूल मरे पय मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? तो यह है जायसी की प्रसिद्ध उक्ति है। यह पद्मावत से लिया गया है, जिसमें 57 खंड हैं। अगला प्रश्न है जो मर रहा हो उसके लिए एक शब्द है, उसके लिए एक शब्द है मुमुक्षु, मुमूर्छु। बी विकल्प सही है। एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा है? तो बी विकल्प यहाँ पे सही है, वहां मिष्ठान की बड़ी दुकान है। एक में तालब ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ वो विकल्प बताना है आपको। तो चाचा में च वर्ग जो होता है वो तालब ध्वनियों का होता है। इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं है, किसमें नहीं होती बोलियों में, किस बोली में? तो वह है अवधि में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग, कर्ता कारक विभक्ति अर्थात ने का प्रयोग नहीं होता। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित
ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास विधा की रचना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? तो अनुत्तर डी विकल्प नहीं है, बाकी प्रश्न दक्षिण पूर्व सभी विलोम हैं। शेखर जोशी की कहानी है, जिनकी कहानी है मेरा पहाड़। कुवलय माला कथा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं उद्योतन सूरी। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? तो इसका विकास खस अपभ्रंश से माना गया है। तो डी विकल्प सही है। तार सप्तक का प्रकाशन काल क्या है? तो 1943 ईस्वी जो है तार सप्तक का प्रकाशन काल है। पहला तार सप्तक यानी कि तार सप्तक ही है वो है 1943 ईस्वी, दूसरा 1951 ईस्वी, तीसरा 1959 ईस्वी और चौथा 1979 ईस्वी। इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है। किसका अर्थ है? तो सही विकल्प है आपत्ति, डी विकल्प सही है। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा शुद्ध है? तो डी विकल्प सही है, चिड़ियां उड़ गईं। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग होता है। तो किस बोली में होता है? तो वह अवधि में होता है। जैसे मैं मेरा के स्थान पर हम हमारा आदि प्रयुक्त होता है। नई कविता के विषय में असत्य कथन बताना है। इनमें भाव बोधों की अभिव्यक्ति होती है, यह भी सही है। इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है, यह भी सही है। नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं, यह भी सही है। यह कविता ह्रासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, ये विकल्प गलत है। नई कविता का आरंभ 1954 ईस्वी माना जाता है, जगदीश गुप्त के द्वारा है। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका सही अर्थ होता है हृदय से आदर करना। बचपन बचपन की स्मृतियां के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर है रस मंजरी होगा। पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना? सही उत्तर है शिव सिंह सेंगर ने। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो इसके हैं बी विकल्प सही है, पाणिनि को माना जाता है।